हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को लक्ष्य कोचिंग सेंटर के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती है। यहाँ के टीचर से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे कि कैसी पढ़ाई होती है, कैसी व्यवस्था है। तो हम पहुंच चुके हैं आज लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। सर से बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चों का पढ़ाई होता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ पे 6, 7, 8, 9 के बच्चों को पढ़ाई होती है। तो सर से जानेंगे कि किस पैटर्न पे वो पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको तो बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए और गांव के ये जो कोचिंग है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये कोचिंग में आखिर हो क्या रहा है पढ़ाई। यहाँ जैसा कि आपने बात किया कि 6 से लेकर के 10 तक, आपने सही बोला है कि 6 से लेकर के 10 तक सभी विषयों की अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। और यहाँ पर 3 टीचर हैं फिलहाल हम, जो कि मैथ, विज्ञान, अंग्रेजी और सोशल साइंस के लिए सब अलग अलग रूप से अध्ययन कर। हम खास करके हम मैथ और विज्ञान पढ़ाते हैं। पंकज हैं वो सोशल साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हैं। राकेश सर हैं संस्कृत और हिंदी ये पढ़ाते। और मैं अभी बच्चों से भी बात करूँगा कि वो कितना। आप बच्चे से बेफिक्र अच्छे से पूछिए, जहीं के भी आप पूछिएगा बच्चे, आप उससे रिस्पॉन्स लीजिए कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। अगर बच्चे में कोई कमजोरी बताता है तो उस कमजोरी को हम ठीक करने का प्रयास भी करेंगे। और मैं एक खासियत देख रहा हूँ कि इस तरह का जो है कोचिंग संस्थान गांव में नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं पहले भी कई जगह पे बात किया कि आप लोग जो है मिल के कर लीजिए तो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन वो लोग नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं उनका क्या आपसी मैटर होता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बच्चे जो है बहुत खुश हैं इस कोचिंग से। बच्चे तो मुझे जहाँ तक लगता है बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उसे कम फी में सभी विषय बहुत बेहतर ढंग से मिल जा रहे हैं। अगर वही बच्चे अलग अलग जगह पढ़ते हैं तो अलग अलग जगह पढ़ने में उसे अलग अलग ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है और सभी विषयों को सही रूप से पढ़ नहीं पाते हैं और बहुत सारे विषय छूट भी जाता है। कंप्लीट नहीं हो पाता, कंप्लीटली पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाता है। और लास्ट में जब एग्जाम के समय आता है तो बच्चे हतोत्साहित होने लगता है, अब हम कौन सा विषय पढ़े, ये विषय मेरा छूट रहा है, वो विषय मेरा छूट रहा है। लेकिन यहाँ पर सभी विषय संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से पढ़े जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। पंकज सर भी मैथ और सोशल साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सर इंग्लिश में हमारा भी बहुत, बिहार के बच्चे तो आप जानते ही हैं। जी हाँ जी। तो किस तरह से वो इंटरेस्ट आप कैसे जगा पाते हैं उनमें कि इंग्लिश, क्योंकि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, लेकिन बिहार सरकार जो है उसको अननेसेसरी कर दिया है कि आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए जी। तो हाँ, तो इसलिए बच्चे और भी ध्यान नहीं देते हैं। आपके लिए तो ये चुनौतीपूर्ण होगा कि आप उनको इंटरेस्ट कैसे जगाते हैं। देखिए, पहली बात तो है यहाँ के जितने भी देखते हैं बच्चे को एक चीज़ मानसिकता बना हुआ है कि इंग्लिश नंबर नहीं जुटने के कारण पहली बात तो इच्छुक नहीं हो पाता पढ़ने के लिए। अगर हम किसी को अगर जगा भी पाते हैं तो उसको कहीं न कहीं जो है भ्रमित कर दिया जाता है इंग्लिश नहीं पढ़ने के लिए। और जितने भी हम भी कंपटीशन कर चुके हैं, हम लोग को तो गांव में इंग्लिश पढ़ाया नहीं गया, 0 पढ़े। हम लोग पटना में जाके सेल्फ स्टडी कुछ टीचर लोग पढ़ाए हैं। पहली बात तो है कि आज हम यहाँ सादपुर में हैं, सबसे बड़ी कारण है मेरा रीजन कि इंग्लिश मेरा प्रॉब्लम रहा। जब तक मैं हम सीख पाते तब तक मेरा जो है समय खत्म हो गया इंग्लिश। हम लोग को जो है यहाँ जो पढ़ा रहे हैं लक्ष्य कोचिंग सेंटर के तहत जो है यहाँ सभी जो है गरीब घर से हैं। मेरा जो है मकसद एक ही है कि यहाँ जो कोचिंग हम लोग जो मिल के खोले हैं, बच्चे को आगे बढ़ाने का कोशिश कर हो रहा है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देते, उसके व्यवहार पर, कैसे किसी के साथ बोलना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ रहना है, किससे दोस्ती करना चाहिए। हम लोग इस चीज़ पर भी ध्यान विशेष रूप से दिए हुए हैं। सिर्फ हम लोगों का जो है बच्चे का भविष्य आगे पढ़ने पर ध्यान सिर्फ नहीं, आपको पढ़ने के साथ साथ आपका एक अच्छे संस्कार व्यक्ति के साथ दोस्ती भी रखना होगा, तभी आप अच्छा कुछ कर पाते हैं।
अगर किसी को समाज में देख भी सकते हैं, कोई आदमी अगर आगे बढ़ भी गया, कोई अगर मूर्ख भी है तो देखते होंगे उसको अच्छा व्यक्ति के साथ दोस्ती होगा। और स्टूडेंट लाइफ में तो जरूरी है अच्छा व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहना। और हम लोगों का एकमात्र मकसद है कि बच्चे कुछ करें। मेरा सिर्फ मैट्रिक पास कराना नहीं, इंटर पास कराना नहीं, सर्टिफिकेट तो एक कागज है जिसको आप सर्टिफिकेट मिल गया कि आप पढ़े लिखे हैं, उससे काफी नहीं। कहीं बेसिक पढ़ना जरूरी नहीं होता है, अभी से पढ़ना पड़ेगा। सिक्स में जो और फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। कैसे हैं आप सब? ठीक है। और कौन सी क्लास है आप लोगों का? ये है। आपका कोचिंग है लक्ष्य कोचिंग सेंटर। इसमें सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? कितने सर आते हैं इसमें? 3। और कितने घंटे की क्लास होती है? 3। बढ़िया से आप लोगों का तैयारी हो पाता है यहाँ पे? अच्छे से तैयारी हो जाता है। आज हम आपकी कोचिंग में इसलिए आए हैं कि आप लोग से पूछ सके कि कहीं आपको कोई शिकायत या आपके कोचिंग में आप जहाँ पढ़ाई करते हैं यहाँ आने में आपको कठिनाई, पानी पीने की दिक्कत या बहुत सारी, स्कूल में बहुत लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, इसलिए बहुत बच्चे नहीं जाते। यहाँ वैसी कोई समस्या आप लोगों को? और पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोगों का? कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप? जो भी आपका सिलेबस है सभी पढ़ते हैं? यहाँ सभी सिलेबस हो जाता है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चंदू सर ही सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? अलग अलग टीचर आते हैं सब सब्जेक्ट के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। गांव में तो ऐसा बहुत कभी देखने को मिलता है कि एक जगह सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई हो सके, नहीं होता। अच्छा, हम लोग एक एग्जाम करवाए थे, टेस्ट एग्जाम, टैलेंट सर्च टेस्ट। कौन कौन आप सभी में से दिए थे एग्जाम? अभी मैं उस क्लास में भी ये बात पूछा था और आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, कर लीजिए नीचे। अगर वो एग्जाम फिर से करवाया जाए, मतलब हर साल करवाएंगे, तो आपको कुछ बेनिफिट उससे नजर आता है कि वो एग्जाम करवाने से स्टूडेंट को कुछ फायदा हो? क्या फायदा होगा बताओ? उससे हमारा टैलेंट होता है। हाँ, वो पता चलता है और हम कितना पढ़े हैं एक साल में, और कोचिंग का भी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दिवाली का समय नजदीक है, घर में साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? सभी लड़का लोग करते हैं? हम लोग देखते हैं, आप सब भी देखते हैं कि जो हमारे से पुराने जमाने के लोग सरजी उम्र के, वो लोग घर का काम करने से परहेज करते हैं। ऐसा बात है या नहीं है? वो सोचते हैं कि घर का काम जो है ना महिलाओं का होता है ऐसा, लेकिन हमें मदद करनी चाहिए घर के काम करने में, माँ को, बहन को, भाभी को, घर की जो भी महिलाएं हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हम आपके पास आए बात करने आपसे, आपके कोचिंग संस्थान के बारे में और यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, क्या आप लोग उस पढ़ाई से खुश हैं या कोई शिकायत है? ठीक है, और एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि कैसा पढ़ाई चल रहा है? बहुत बढ़िया। और एक एग्जाम जो हुआ था स्कूल में, टैलेंट सर्च टेस्ट, अभी आप लोग 10th हो गए, उसमें आप लोग 9th का टेस्ट हुआ। वो एग्जाम कराने से आपको कुछ बेनिफिट नजर आता है? अगर उस तरह का एग्जाम हर साल लिया जाए तो उसका क्या बेनिफिट है? आप लोगों को क्या फायदा होगा? हमको देखने को मिलता है कि इस तरह कंपटीशन किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, और इस परीक्षा से, इस तरह की परीक्षा लेने से हम विद्यार्थियों लोगों का जो हिचकिचाहट होता है एजुकेशन वो
अगर आने जाने में अगर असुरक्षा महसूस हो, आपको लगे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या कुछ भी आपको लगे कि परेशान कोई करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी आप बता सकते हैं, कोचिंग संस्थान में बता सकते हैं, जिससे हम लोग को जब पता चलेगा तो हम लोग उसके लिए भी काम करते हैं। जब आप लोग यहाँ आप लोग हमारा उद्देश्य ये है कि आपके लिए सुरक्षित माहौल बनाना, डर भय को खत्म करना, समझ रहे हो। आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कोचिंग में बड़े सर हैं, सर हैं, प्रभात सर हैं, सभी किन्हीं को एक को बताएंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो के कुछ भाग का आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से काटना पड़ा है। कैसा लगा है आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।